ভারতবর্ষের ভূমি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। আজ থেকে প্রায় 60,000 বছর আগে এই দেশেই বিকাশ লাভ করেছিল আয়ুর্বেদ চিকিৎসা। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে পশ্চিমী সভ্যতার আগ্রাসী মনোভাবে সময়ে সময়ে সংকটে পড়তে হয়েছে দেশীয় সভ্যতাকে। বিনষ্ট হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ, ধ্বংস হয়েছে গরুর মতো উপকারী প্রাণীজগৎ। আর এই অপরিণাম দর্শিতার ফল ভোগ করছে ভারতবাসী। ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেশারের মতো কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে গোটা সমাজ। এর থেকে মুক্তির কি কোনো উপায় নেই? পথ দেখাচ্ছেন ধেনু অ্যাগ্রো প্রডিউসার কো লিমিটেডের চিফ ম্যানেজিং ডিরেক্টর অনিল তিওয়ারি। ক্যালকলিংকে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি তুলে এনেছেন ভারতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের প্রসঙ্গ। তিনি তুলে ধরেছেন গো কেন্দ্রিক সভ্যতার সুফল বৃত্তান্ত। दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत छोटी सी किताब लिखी थी, उसका नाम था गौ करुणा निधि। 91 में मैंने उसको पढ़ा। उसमें आज से सैकड़ों साल पहले दयानंद सरस्वती जी ने उस गाय की इकोनॉमिक्स को दिखाया था कि गाय काट के खाने वाले लोग 200 हो सकते हैं, गाय को जिंदा रखने के बाद एक टाइम खा सकते हैं। गाय को काट के उन्होंने एनालिसिस किया था उसका, और गाय अगर जिंदा रहती है तो उससे 4,08,000 से ज़्यादा लोग एक टाइम का भोजन कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स मेरे दिल दिमाग में उसका बहुत असर पड़ा, और हम लोग 91 से ही यहाँ कानपुर गौशाला है उससे जुड़ गए, और फिर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन वहाँ का शुरू हुआ। आज हमने उसको कॉर्पोरेट सेक्टर में डेवलप करके कि इसको हमें मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुँचना है, क्योंकि गौशाला हमारी एक संस्था है कानपुर की, तो वो संस्था तो हमारी ऑल ओवर इंडिया काम नहीं कर सकती। हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, कोऑपरेटिव सेक्टर में जाएंगे, तो हम वहाँ से लोगों को जोड़ करके और इस काम को आखिरी व्यक्ति तक हम कैसे पहुँचाएँ। उस जो सस्ती हमारी मेडिसिन है, कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है, उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि वो टाटा में जाके ऑपरेशन कराएगा, तो हम क्या 130, 25, 20 रुपए की दवा दे के 6 महीने में उसे क्योर कर सकते हैं क्या? लेकिन कौन जाएगा, क्यों जाएगा? वो विदाउट नेटवर्क तो नहीं जाने वाला। तो इसलिए जब हमारा कोई मेंबर होगा, हमारे कोऑपरेटिव का मेंबर होगा, हमारे संस्था का मेंबर होगा, तो वो काम करेगा और उस पर उसको मानदेय मिलेगा। फ्री में काम नहीं करना। अगर उसको सैलरी नहीं मिलेगी लेकिन मानदेय मिलेगा, उसने 1,000 रुपये का मेडिसिन बेचा है, उसकी फैमिली को 300 रुपये का खर्च है, 300 रुपये उसे मिलेगा, नो डाउट। तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो ये प्रोडक्ट आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे और इस देश की बीमारी, बेरोजगारी में पूरी तरह कंट्रोल हो, और वो केवल काउ वेस्ट ही हो सकता है। हम गोबर गौमूत्र के प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा, चूँकि उसकी आपको पता नहीं है, 2002 में जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे तब एंटी कैंसर गौमूत्र पेटेंट हुआ था। उसकी पेटेंट आप साइड में देख लो, पेटेंट नंबर, इंटरनेशनल पेटेंट मिला था। एक पेटेंट मिला था लीवर, हार्ट, किडनी और टीबी के लिए। इतना महत्वपूर्ण मेडिसिन जिसके अंदर है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, 18 सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे यहाँ कहे जाते हैं आयुर्वेद में। आपके यहाँ अंग्रेजी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और शुगर और अदर जो भी है 18, वो 18 के 18 गाय के गोमूत्र पर उपलब्ध हैं। हम 50 साल से, बल्कि सैकड़ों सालों से ऐसी स्थिति से घिरे हैं कि हमारा सिस्टम पूरा डिस्टर्ब है, पूरा सिस्टम, चाहे किसी साइड का हो, हमारा एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो, स्वास्थ्य का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर, सब डिस्टर्ब है। तो उसमें पूरा सामूहिक एकदम एक साथ लेके चलेंगे तभी संभव है परिवर्तन। और परिवर्तन जब तक लोग नहीं होंगे, मॉस नहीं होगा, तो आप परिवर्तन करने की विचारधारा कहाँ से लाएंगे? एक व्यक्ति कुछ कहता रहेगा, उसको कौन सुनने वाला है? इसलिए सामूहिक सबको साथ लेके सबका विकास करते हुए, और भारत को जैसे बैक में हम रहे 18वीं सदी से पहले या 1833 से पहले, लॉर्ड मैकाले के कॉमन हाउस के लेक्चर के पहले की स्थिति में हम तभी संभव है हमारे लिए जब हम इसको
सामूहिक रूप से सारे लोगों को साथ लेके चलें। देखिए, जब कोई भी अच्छा काम अच्छी नीयत से किया जाता है और अच्छे लोगों के साथ किया जाता है तो उसके परिणाम अच्छे ही होते हैं। हम 5 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज लाखों लोग एक साथ होकर के ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो उसमें जा रहे हैं, नेचुरल पैथी में हेल्थ की बात हो उसको कर रहे हैं, आयुर्वेदिक हमारी मेडिसिन्स के साथ जुड़ के अपना स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। इसके साथ साथ उनको सेल आउट करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो एक बड़ा परिवर्तन सामने दिख रहा है और बहुत अग्रेसिव स्पीड से, बड़ी अग्रेसिव गति से बढ़ रहा है। প্রকৃতিকে বাঁচাতে গেলে রক্ষা করতে হবে প্রাকৃতিক সম্পদকে, তবেই একটা সমাজ তার বিকাশ এবং অগ্রগতির ধারাকে বজায় রাখতে পারে। সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হলে কমবে আনএমপ্লয়মেন্ট, সুরক্ষিত হবে দেশের অর্থনীতিও। इस देश के सामने आज की तारीख में कोई ऐसा विकल्प नहीं है जहां वो पूर्ण रूप से संतुष्टि महसूस करे। वर्क जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है टोटली। जॉब करने के बाद भी उसे एक खतरा है कि मैं सैलरी तो 25,000 पा रहा हूं, पर इस दूध में क्या है पता नहीं, दूध है कि केमिकल है पता नहीं, सब्जी है कि उसमें इंजेक्शन का लौकी है ये पता नहीं। एक अनसेफ लाइफ जैसी वो व्यतीत कर रहा है। तो हमको उस तरफ जाना पड़ेगा, एक संगठन के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो वो आज ये धेनु ग्रुप का है। हम इस देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का, भारत का बहुत बड़ा हिस्सा आमदनी का हम केमिकल फर्टिलाइज़र के इंपोर्ट में लगा देते हैं। शायद उससे देश का बहुत विकास हो सकता है, लेकिन हम उसको इंपोर्ट करते हैं। अगर हम इसको डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपने डेवलप कर लें, हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास नेचर का दिया हुआ सभी कुछ है। नीम है, कहने का मतलब हम पेस्टिसाइड्स ऐसे बना सकते हैं अपने देश के अंदर जो आज 2,000, 10,000, 20,000 रुपये किलो के पेस्टिसाइड्स हैं जो जहर हैं, और उसके बाद हमारे पेस्टिसाइड्स अमृत के रूप में हैं और विदाउट कास्टिंग है। 200 रुपये लीटर का मिलेगा, बनाएंगे तो 100 रुपये लीटर का होगा। और हम 2 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं। उससे हमारे फार्मर्स मर रहे हैं। वो जहरीला प्रोडक्ट खा के कितने लोग बीमार हो रहे हैं, हम दवाएं लेते लेते परेशान हो रहे हैं। सारे सिस्टम को इसलिए कि हमारी लाखों सालों की सभ्यता, हजारों सालों की सभ्यता सिस्टमैटिक चली आ रही थी, कहीं डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती थी कि हमारे भारत में समस्या आ गई, हम ऐसे जलवायु परिवर्तन को झेल रहे हैं, हम पानी के लिए तरस रहे हैं, हम भोजन के लिए तरस रहे हैं। आप हिस्ट्री में जाइए तो ऑन रिकॉर्ड है। आज हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल के 20 मन का बीघा तैयार करते हैं। हमारे 40-40, 50-50 मन बीघा ऑर्गेनिक फार्मिंग से होता था। गाय के गोबर की खाद बनती थी, वो डालते थे। 50 मन पर बीघे, 100 मन पर एकड़ का यूरेज था हमारे यहाँ बहुत सारे क्षेत्रों में। ये हिस्ट्री में है। आज हम 10 बोरी डालते हैं, 8 बोरी एक बीघे में डालते हैं। उसकी लागत बढ़ती जा रही और उसकी मात्रा भी पॉइजन की बढ़ रही, क्योंकि बायोकेमिकल है। वो तो फर्टिलाइजर बायोकेमिकल फर्टिलाइजर है। कोई ऐसा तो है नहीं कि साहब नेचुरल बना है किसी चीज़ से, ऐसा तो है नहीं। तो वो चीज़ गोल्ड इज गोल्ड नहीं, गोल्ड इज डायमंड। কিভাবে সমাজের প্রত্যেকটা স্তরকে একত্রিত করে কাজ করা যায় বা কিভাবে কোঅপারেটিভ মুভমেন্টের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ব্যবসায়িক সুফল পৌঁছে দেওয়া যায় তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কিন্তু অনিল तिवारी स्वयं। हम एग्रो प्रोड्यूसर को प्रमोट कर रहे हैं और 5-5 हज़ार किसानों के क्लस्टर बना रहे हैं। उनके साथ उनका बाई बैक प्रोडक्ट भी ले रहे हैं। हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपना देंगे और उनका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे, तो वो हमारे अपने ग्रुप में, अपने कोऑपरेटिव सिस्टम में ही, अपने मेंबर सिस्टम में ही वो उसका कंजम्पशन होगा। उधर प्रोडक्शन होगा, इधर कंजम्पशन होगा और इधर से प्रोडक्शन फिर जाएगा। हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो इधर प्रोडक्ट होके ऐसे राउंड करके सारा सराउंडिंग में सभी को इंटीग्रेटेड करते हुए, सबको लाभ पहुंचाते हुए उस कोऑपरेटिव जो सारा सिस्टम है हमारा, उसको ग्रोथ करना है ऑल ओवर इंडिया में।
एक दूसरे को साथ लेते हुए, एक दूसरे का विकास करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को लाभ का लाभांशी बनाते हुए, करने वाला, प्रोडक्ट बनाने वाला, प्रोडक्ट सेल करने वाला, प्रोडक्ट यूज करने वाला, एक ग्रुप के साथ पूरा। देखिए क्या है कि हिंदुस्तान में सरकारों के भरोसे तो बेरोजगारी हटने से रही, नहीं हटने वाली। ये दावे बहुत होते हैं, हर बार हर पंचवर्षीय में हर नेता, हर मंत्री, हर प्रधानमंत्री आएगा, अब हम तो पूरा बेकारी खत्म कर देंगे। पर उस बेकारी को जब आप एक एनालिसिस करते हो तो लोग कहते साहब आबादी आपकी बढ़ गई। आबादी बढ़ी 3 गुना। हम 33 करोड़ 80 लाख थे स्वतंत्रता के समय, आज आबादी हमारी 12.25 हो गई, हम 4 गुने आबादी में बढ़े। ठीक है, कोई बात नहीं, तो महंगाई भी 4 गुना बढ़नी चाहिए भाई। महंगाई 21 गुना बढ़ी, इसका मतलब आप टोटली फेल हैं। भारतीय गौवंश को, खाली नॉट फॉर गौ माता, टोटल भारतीय गौवंश, भारतीय गौवंश परिवार पूरा, उसकी वैलिडिटी की बात कर रहे हैं, उसके प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो हम नॉन प्रोडक्टिव जो भारतीय गाय है, नॉन प्रोडक्टिव, जो दूध नहीं दे रहा, दूध इसलिए नहीं दे रहा कि दूध देने में भी अंग्रेजों का बहुत बड़ा काम था। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले आपके बंगाल में, कलकत्ता में कारखाना सांडों को काटने, नंदी को काटने का खोला। 400 नंदी काटते थे छांट छांट करके। भारत के अंदर एक भी शराब की दुकान नहीं थी, हिस्ट्री बताती है। भारत के अंदर एक भी चकला घर नहीं था, पूरी हिस्ट्री बताती है। भारत के अंदर गाय पूरे देश के अंदर कहीं नहीं कटती थी। जब से अंग्रेज आया बंगाल में, क्यों उसने वो ज्यादा दिमाग लगा, वो प्लानिंग करते हैं 1000 साल गुलाम रखने की, तो उस तरह से प्लान करते हैं कि आज 67 साल हो गए इस देश को स्वतंत्र हुए, वो गुलामी का पूरा निशान, गुलामी का एकदम स्मृति चिन्ह बना के उस कत्लखाने को आज भी रखा और हजारों की संख्या में आज भी करते। धेनु एग्रो प्रोडक्ट কোম্পানির মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গকেও অন্তর্ভুক্ত করতে চান অনিল তিওয়ারি। গো সংরক্ষণ এবং গোজাত দ্রব্যের ব্যবহারের জন্য এ রাজ্যের নদিয়া জেলায় তাদের প্রথম কেন্দ্রটি খুলতে চান তিনি। आज हम 18 स्टेट में काम कर रहे हैं, 18 स्टेट में काम कर रहे हैं। कहीं 2000 लोग हैं, कहीं 1000 लोग हैं, कहीं 5000 लोग हैं, कहीं 25000 लोग भी हैं। तो एक बड़ा मूवमेंट का रूप ले रहा है बड़े लेवल पर। बंगाल की सिचुएशंस थोड़ी सी डिफरेंस है। डिफरेंट क्या है कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ऑल ओवर इंडिया के औसत से बहुत ज़्यादा है। स्वास्थ्य की भी अच्छी पोजीशन नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वाटर लेवल नज़दीक है, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स उसमें जा रहा है नीचे तक, और वो बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है। वो तो आप लोग अगर अभी उसका चेक कराओगे वाटर, तो बहुत ख़राब है। बिहार की पोजीशन चूँकि लगी हुई है आपके, बिहार के बाद आपका बंगाल। बंगाल के लिए तो हम बहुत स्पेशली कुछ करना चाहते हैं, स्पेशली, और वो अभी हम प्लान कर रहे हैं। हम एक एक गाय हो सकता है वहाँ दें, और उसका दूध का भी प्रोडक्ट बने, उसके गौमूत्र का भी प्रोडक्ट बने, और उसके गोबर का भी प्रोडक्ट बने। जैसे हमारी ये मॉस्किटो कॉइल बनता है, धूप बत्ती बनती है, इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र हमारे पास 12 तरह का है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो 12 तरह का फर्टिलाइज़र जहाँ जो जिसका उपयोग है, और इसके साथ साथ फार्मर्स के साथ हम अपने कोऑपरेटिव को जोड़ करके हम फार्मर्स को फर्टिलाइज़र अपना देंगे, और उससे बाई बैक उसका प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉस्टली लेंगे, क्योंकि वो जहर तो नहीं होगा, उसका सब्जी में ये खतरा तो नहीं होगा कि ये इंजेक्शन लगी हुई सब्जी है या केमिकल फर्टिलाइज़र प्रयोग किया गया। हम उससे बाई बैक भी लेंगे, और उस बाई बैक को फिर अपने मेंबर्स को देंगे। कंज्यूमर तो वही है ना। तो जब कंज्यूमर है और प्रोडक्शन है, और उसका सारा खाली डिवाइडेशन करना है, तो सारे लोगों को साथ लेके बंगाल के लिए तो हमारे दिमाग में स्पेशल प्लानिंग है कि किसी भी कीमत पे बंगाल में हमें ज़्यादा काम करना है। पेस्टिसाइड, आपका फर्टिलाइज़र और फिनाइल हमारे यहाँ बनता है, गौमूत्र आधारित फिनाइल, और मॉस्किटो कॉइल। अभी हम 4 प्रोडक्ट वहाँ आपके यहाँ बनाने शुरू करने जा रहे हैं। সমাজকে যদি রাসায়নিক দূষণ থেকে মুক্ত করতে হয়, প্রকৃতিকে যদি ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার রাখতে হয়, তবে আমাদেরকে আস্থা রাখতে হবে বায়োকেমিক্যাল এনার্জির ওপরে। আর সেই পথই দেখাচ্ছেন দূরদর্শী এই মানুষটি। তার কার্য সফল হলে
প্রাচ্য আবার পথ দেখাবে গোটা বিশ্বকে।